नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के कविता 8 उड़ान का स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं को समझते हुए इसके संदर्भ में जन जागृति करने हेतु घोष वाक्यों का वाचन कीजिए। उत्तर, तेरी ही बगिया में खिली तितली बन आसमान में उड़ी, मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा न कर, ए बाबुल मुझे दहेज देकर विदा न कर। इसी तरह से कुछ और भी बहुत सारे दहेज के खिलाफ घोष वाक्य है जो यहाँ पर दिए हैं। अरमानों का मोल लगाना बंद करो, दहेज के लिए लड़का बेचना बंद करो। बिकता है लड़का शर्मिंदा क्यों है लड़की, औकात लड़के की ही दिखती है, बाजार में लड़की नहीं बिकती है। आओ घर घर अलख जगाए, कन्या संतान को गले लगाए। दहेज एक प्रथा नहीं है भीख मांगने का सामाजिक तरीका, फ़र्क इतना है बस देने वाले की गर्दन झुकी है और लेने वाले की अकड़ बढ़ी है। समाज के तरीकों ने ही बनाया है बेटी को पराया, दहेज हो या कन्या भ्रूण हत्या अपनों ने ही कहर है बरसाया। बेटी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो, बेटी ईश्वर का वरदान, बेटी के बिन जग वीरान। बेटा बेटी एक समान यह तो है जग की शान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह से दहेज के प्रति यहाँ पर घोषवाक्य दिया है। अगला प्रश्न है, कल्पना पल्लवन, मैं चिड़िया बोल रही हूँ, इस विषय पर स्वयं प्रेरणा से लेखन कीजिए। उत्तर, याद आता है मुझे गुजरा हुआ ज़माना, वे झाड़ियाँ चमन की वह मेरा आशियाना। इस वाक्य को लिखते हुए हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। मेरी वह ज़िंदगी आसान नहीं थी, अन्न पानी के लिए पूरा दिन भटकना पड़ता था, यहाँ तो कटोरी में भरा जल गटकना है, अच्छे से अच्छे दाने उपलब्ध है, जिन्हें खाना है पर अपनी आज़ादी की कीमत चुकाकर। तो इस तरह से अपने विचार जो है मैं चिड़िया बोल रही हूँ ये समझकर आपको लिखना है। पहचाना मुझे, मैं पिंजरे में बंद चिड़िया बोल रही हूँ, अपनी ज़िंदगी की दास्तां बयां करना है मुझे। एक हरे भरे वृक्ष के कोटर में मेरा जन्म हुआ, आंखें खुली तब मुझे छोटा सा घरौंदा ही दुनिया है ऐसा लगा था। एक दिन मैंने पंख फड़फड़ाए और घरौंदे से बाहर निकलकर विशाल पेड़ को अचरज से देखा। धीरे धीरे मैंने उड़ना सीखा। माता पिता ने मुझे सलाह दी थी कि जब वे आसपास रहेंगे तभी मैं उड़ने का अभ्यास करूं, लेकिन मैं अपनी ही धुन में एक दिन उनकी सलाह भूलकर उड़ता हुआ दूर निकल गया। कहते हैं न विनाश काल में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घरौंदे से दूर मैं बहेलिए के बिछे जाल में फंस गया। बहुत छटपटाया पर आज़ाद न हो पाया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसा मित्र मिला है, पर मेरी एक प्रार्थना सुनोगे? अपने अन्य मित्रों को भी समझाओगे? आज मनुष्य हमें पिंजरे में बंद कर हमारी आज़ादी छीन रहा है, पर जो आज़ाद घूम रहे हैं उन पंछियों को भी कहाँ चैन से जीने दे रहा है। मेरे बांधव कभी गोलियों के निशान बनते हैं तो कभी शौकीनों के पतंगों के मांझे से पर कट जाते हैं उनके। कभी मनुष्य उस पेड़ को बेरहमी से काट देता है जिस पर उनके बसेरे होते हैं। इतना ही नहीं तो विकास के नाम पर फैले प्रदूषण ने मेरे बांधवों का चैन छीन लिया है। न वे खा पाते हैं न कड़वा पानी पी सकते हैं। मनुष्य निहायत ही स्वार्थी जीव है, एहसान फरामोश भी है। हम पर्यावरण संतुलित करने में मनुष्य की मदद करते हैं, पर बदले में मनुष्य कैसी कृतज्ञता दिखा रहा है। आज हमारा अस्तित्व ही विलुप्त होने की कगार पर है,
पता नहीं प्रकृति से और मनुष्य से दोहरी मार खाते हुए झेलते हुए मेरे बांधव कब तक सांस ले पाएंगे। तुम समझदार हो मित्र, अपने मित्रों को समझाओगे ना। अगली कृति सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए और लिखिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। परों में शक्ति हो तो कविता आपने पढ़ी, उपलब्ध नभ को नापना है। अगला, सुलगते आप बाहर से अगन नहीं मांगा करते। इसके बाद है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। अंधेरे के इलाके में डैश डैश नमन मांगा नहीं करते। उत्तर, जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो वहाँ रोशनी की उम्मीद करना बेकार होता है। जिस बाग या वन में सिर्फ कांटे हो वहाँ फूल नहीं मांगा करते। यहाँ कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि चारों तरफ सिर्फ अन्याय हो रहा है और हर तरफ आपके दुश्मन फैले हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में न्याय और प्रेम की उम्मीद करना बेकार है। जिसे सम्मान का अधिकार होता है वह स्वयं ही मस्तक झुका लेता है। सम्मान स्वयं मिलता है, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कवि के अनुसार जो विनम्र होता है वही सम्मान का पात्र होता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे स्वयं ही दूसरों से सम्मान प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, पद्यांश द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश चंद्रसेन विराट जी की कविता उड़ान से लिया गया है। इसमें कवि ने हमें मानवीय मूल्यों को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि थकान भले ही हो पर हौसलों की उड़ान रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो कम बोलते और आँखों से अधिक देखना चाहिए, कानों से अधिक सुने। हम अपने हाथों से अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपनी उलझनें सुलझा सकते हैं। हमें कटु वचन या कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए और दूसरों की बुराई नहीं सुननी चाहिए। धनुष की तरह लचीलापन हो और बाण की तरह तीक्ष्णता हो तो दूर तक उड़ान संभव है, क्योंकि वही व्यक्ति दूर तक सोचकर सही निर्णय ले पाता है। इस तरह से कवि ने इस कविता के द्वारा हमें स्वाभिमान, विनम्रता, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को सिखाया है और समझाया है। अगला प्रश्न, कविता में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, इस कविता में 4 विराम चिन्ह आए हैं। पहला है अल्प विराम। वाक्य, राम, रमेश और गीता बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे अल्प विराम यानी कॉमा दिया गया है। दूसरा पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। वाक्य, मैं आपकी सहेली हूँ। तीसरा योजक चिन्ह यानी स्मॉल हाइफन। वाक्य, सपने तो खुद ब खुद आते हैं। चौथा समाप्ति सूचक यानी वाक्य के एंड में। इस तरह विजय ने कठोर परिश्रम से सफलता प्राप्त की। लास्ट प्रश्न, कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। तो पहला है स्वाभिमान, दूसरा है विनम्रता, तीसरा है हौसला और चौथा है दूरदृष्टि।